वेलकम बैक। आप लोगों को अनुक्रम तथा श्रेणियाँ लास्ट एक्सरसाइज पढ़ाया जा रहा है विविध श्रेणी। इसमें बाकी क्वेश्चन हमने बता दिया है या समझा दिया है, जो भी हिंट करना है दे दिया है। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का पीवां क्यूवां तथा आरवां पद क्रमशः क्या है, ए बी तथा सी है। समझ में बात आ गई। तो सिद्ध करना है कि Q माइनस आर प्लस ए, यहाँ पे प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इक्वल टू 0। ये आप सिद्ध करना है। समझ में बात आ गई। तो देखिए यहाँ हम क्या मानते हैं, हर क्वेश्चन में लिखते हैं कि माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद है सर्वांतर डी और पदों की संख्या n है, लेकिन हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पे ए दिया है बी दिया है, तो हम ए भी मान नहीं सकते हैं, तो हमको दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। हम ले सकते हैं एक्स वाई ले सकते हैं, पी क्यू भी नहीं ले सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, मान लिया कि समांतर श्रेणी का पहला पद एक्स तथा इसमें जो है सार्वांतर ज्ञात किया जाता है और गुणोत्तर श्रेणी में सार्वानुपात। ये चीज़ याद रखना है। पहला पद तो दोनों में एक ही होता है, समांतर श्रेणी का पहला पद है, गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद है, लेकिन इसमें समांतर श्रेणी में सार्वांतर होता है और गुणोत्तर श्रेणी में सार्वानुपात होता है। समझ में बात आ गई। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे, यहाँ दिया है टी मतलब पीवां पद दिया होगा ए, क्यूवां पद दिया है बी और आरवां पद क्या है डी, सी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लिया कि समांतर श्रेणी का, मान लिया कि समांतर श्रेणी का पहला पद एक्स तथा सार्वांतर डी है। समझ में बात आ गई। डी है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये देखिए पीवां पद ए है, तो पीवां पद के लिए लिखेंगे टीपी लिखेंगे। टीपी इक्वल टू क्या होगा, टीपी इक्वल टू ये हो गया। अब देखिए हमने पहला पद यहाँ टीपी, अब क्या लिखेंगे, आप जानते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ टी पी, तो एन की जगह पे क्या है, यहाँ देखिए एन की जगह पे पी है, अब पहला पद यहाँ एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू सर्वांतर, यहाँ डी नहीं, यहाँ डी की जगह पे क्या होगा वाई होगा, तो यहाँ पे होगा वाई इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। समझ में बात आ गई। आप लिख सकते हैं इसी प्रकार दूसरा क्या होगा, टी क्यू होगा। टी क्यू इक्वल टू क्या है बी है, तो यहाँ बी लिख दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस क्यू माइनस 1 वाई इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। और थर्ड क्या होगा, टी आर इक्वल टू है, टी आर इक्वल टू सी, तो होगा एक्स प्लस यहाँ क्यू है, क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे आर माइनस 1 डी इक्वल, डी नहीं वाई इक्वल टू सी। ये आपका हो गया समीकरण नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, आप समझ लीजिए, यही आपका मेन टॉपिक है। मेन हमको यही चीज़ जानना है। टीपी यानी एनवा पद की जगह पे हम टीएन लिखते हैं, तो टीपी तो एन की जगह पे पी लिख देंगे। पहला पद है कॉमन डिफरेंस, ये जो है कॉमन डिफरेंस सर्वांतर क्या है वाई है, ये ए लिख दी। समझ में बात आ गई। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। आपके पास कितने इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन 3 है, 1 2 3 है। ठीक है, तो हम क्या करें, दोनों से y की वैल्यू निकाल दें। इन दोनों से y की वैल्यू, फिर इन दोनों से y की वैल्यू,
y की वैल्यू निकाल देंगे तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। यहाँ देखिए ये सब बनाना नहीं है, ये सब समझाने के लिए है। ये देखिए ऐसे खींच देंगे 1 - 2, इसका मतलब जानते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ देखिए x प्लस p माइनस 1y इक्वल टू x प्लस q माइनस 1y इक्वल टू b। यही तरीका होता है ना घटाने का, घटाते समय माइनस माइनस ए एक्स कैंसिल हो गया। अब होगा यहाँ p माइनस 1 माइनस क्यू आई प्लस 1 आई वाई हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो गया। यहाँ देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी अपान पी माइनस क्यू। ये देखिए y की वैल्यू निकल गई। समझ में बात आ गई। लिख लेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 में से किसको घटा दें, 3 को घटाने पर। तो 2 समीकरण क्या लिखा हुआ है, देखिए x प्लस क्यू माइनस 1y इक्वल टू बी, और यहाँ होगा ax प्लस आर माइनस 1y इक्वल टू सी। घटाने पे देखिए साइन चेंज होता है, ये माइनस माइनस ए माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ होगा q माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 y इक्वल टू बी माइनस सी। ए प्लस ए माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ देखिए q माइनस आर y इक्वल टू बी माइनस सी। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, b माइनस सी अपॉन q माइनस आर। ये देखिए ये हो गया। इसको समीकरण नंबर आप 4 मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं। तो देखिए समीकरण आपने इतना सॉल्व किया, समीकरण 4 और 5 में क्या देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू किसका निकाला है, y का वैल्यू निकाला है। तो दोनों का वैल्यू चाहे ये जब आप इक्वेशन बनाएं जो लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में, तो दोनों में y की वैल्यू क्या होगी, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होगा, सर्वांतर बराबर होगा। इसलिए समीकरण 3 और 4 से दोनों बराबर हैं। अतः समीकरण किससे, 4 और 5 से, 4 और 5 से। समझ में बात आ गई। 4 और 5 में क्या लिखेंगे, a माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू हो गया इक्वल टू b माइनस सी अपॉन क्यू माइनस आर हो गया। चलिए इसको क्या कर लीजिए, आप त्रियक गुणा कर लीजिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई। a माइनस बी क्यू माइनस आर, समझ में बात आ गई, इक्वल टू b माइनस सी और p माइनस क्यू हो गया। सही है। अब चलिए इसका आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले देखिए इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a क्यू माइनस आर, माइनस b का इसी में करेंगे तो क्या लिखेंगे, q माइनस आर हो गया। देखिए पहले a में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर b से माइनस का साइन सॉल्व कर लिया इसको। फिर यहाँ देखिए b, ये b है तो यहाँ क्या होगा, p माइनस क्यू हो गया। और ये है माइनस सी, तो माइनस सी के साथ क्या होगा, p माइनस क्यू हो गया। सही है, p माइनस क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पर a है, a का वैल्यू ये तो फाइंड हो गया, पता चल गया। यहाँ c p माइनस क्यू है, ये b हो गया। लेकिन b यहाँ पे 2 जगह दिया है, b यहाँ भी दिया है, b यहाँ भी दिया है। आई बात समझ में। तो इसको हम क्या करें, b को सॉल्व कर लें, b को दोनों तरफ एक तरफ कर लें। इसको हम इधर कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, पहला काम यहाँ से हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो होगा a
Q माइनस आर, माइनस है तो इसको प्लस कर लीजिए B, यहाँ R माइनस Q कर लीजिए। और देखिए जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस P, लेकिन ये क्या है, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस Q हो गया। अभी इसमें कॉमन है ही। आइए माइनस C P माइनस Q है तो आप इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा C P माइनस Q इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये दोनों Q Q कैंसिल हो गए, Q Q कैंसिल हो गए तो बचा क्या, A Q माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C, अब P माइनस Q इक्वल टू 0। आपको यही चीज़ प्रूफ करना है। देखिए यहाँ Q माइनस आर ए, Q माइनस आर ए, R माइनस P B है, R माइनस P B और C P माइनस Q इधर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप उधर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है। बात समझ में आ गई? तो क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का पहला पद मान लेंगे, फिर जो है उसके प्रश्नानुसार आरवां पद टीवां पद जो दिया है उसके अनुसार आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया, बड़ा भी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर इस हो गया 15। दो धनात्मक संख्या a और b के बीच का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात, मतलब समांतर माध्य बटे गुणोत्तर माध्य, यहाँ देखिए समांतर माध्य बटे गुणोत्तर माध्य इक्वल टू अनुपात दिया है एम अपॉन एम दिया हुआ है। ठीक है, और दो संख्या ए बी का समांतर माध्य और ए बी का गुणोत्तर माध्य निकाल देंगे, प्रश्नानुसार लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो धनात्मक संख्या a तथा b का समांतर माध्य इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस बी बाई 2, और दो धनात्मक संख्या a और b का क्या चीज, गुणोत्तर माध्य इक्वल टू क्या लिखते हैं, अंडर रूट ए बी लिखेंगे। समझ में बात आ गई? ये चीज़ें माना कि दो धनात्मक संख्या ए और बी का समांतर माध्य ए प्लस बी बाई 2 और गुणोत्तर माध्य क्या होगा, अंडर रूट ए बी। हो गया। प्रश्नानुसार देखिए समांतर माध्य बटे गुणोत्तर माध्य इक्वल टू, इसका अनुपात क्या है, एम अपान एन का अनुपात है। तो आप समांतर माध्य लिख दीजिए, समांतर माध्य लिखिए, वहाँ लिखे क्या, ए प्लस बी बाई 2 अपान टोटल का अंडर रूट ए बी इक्वल टू एम अपान एन हो गया। ठीक है, अब ये 2 कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा, तो होगा क्या, ए प्लस बी अपान अंडर रूट ए बी इक्वल टू एम अपान एन हो गया। आपको योगांतरानुपात समझाए होंगे कि योगांतरानुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, योगांतरानुपात से तो होगा a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, और दूसरा होगा a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी इक्वल टू एम प्लस एन अपान एम माइनस एन, ये चीज़ हो गया।
अब इसको समझ लीजिए, ये क्या लिखा है, रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 अंडर रूट ए आई अंडर रूट बी हो गया, अपॉन इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए बी हो गया। ये अलग अलग रहे या एक ही में रहे कोई मतलब नहीं इसका। इधर क्या हो गया, ए एम प्लस ए एन अपॉन ए एम माइनस ए एन हो गया। इसका वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है। अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं इसको। इक्वल टू क्या होगा, ए एम प्लस ए एन अपॉन ए एम माइनस ए एन। अब देखिए ये अंडर रूट में हो, ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट में हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो हम आगे लिख देंगे क्या, इसको इम्प्लाइज दैट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू, अब स्क्वायर हम ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट एम हो जाए, तो ये हो गया ए एम प्लस ए एन अंडर रूट अपॉन ए एम माइनस ए एन अंडर रूट हो गया। समझ में बात आ गई। एक बार और योगांतरानुपात कर लीजिए, ठीक है। चलो यहाँ देख लें, पुनः योगांतरानुपात से, पुनः योगांतरानुपात से, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, देखिए यहाँ माइनस है, अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, माइनस लगाएंगे तो माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इक्वल टू, यहाँ होगा ए एम प्लस ए एन अंडर रूट प्लस ए एम माइनस ए एन अंडर रूट अपॉन, देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, तो ए एम प्लस ए एन माइनस अंडर रूट ए एम माइनस ए एन हो गया। अब यहाँ देखिए बी से बी कट गया, यहाँ ए से ए कट गया, तो ये क्या होगा, 2 अंडर रूट ए अपॉन 2 अंडर रूट बी, अब 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर लिखेंगे एम प्लस ए एन अंडर रूट ए एम माइनस ए एन अंडर रूट अपॉन ए एम प्लस ए एन अंडर रूट माइनस ए एम माइनस ए एन अंडर रूट हो गया। समझ में बात आ गई। अब इसको आप क्या कर लें, यहाँ अंडर रूट ए बी का आपका रेशियो चाहिए, तो इसका क्या करने पर वर्ग कर देंगे, तो कर्णी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो वर्ग करने पे देखिए कर्णी ख़त्म हो जाएगी। इसको आप लिख लिए समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलिए भाई वर्ग कर लीजिए। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a अपॉन बी होगा, a अपॉन बी इक्वल टू, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस ए एम माइनस ए एन प्लस 2 अंडर रूट क्या होगा, एम प्लस ए एन और दूसरे में होगा एम माइनस ए एन। समझ रहे ना, रूट इसका वर्ग करेंगे, रूट एम प्लस एन तो रूट ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर होगा एम प्लस एन हो गया प्लस ए एम, और यहाँ पे क्या लिखा है, एम माइनस ए एन हो गया, ओके। प्लस दूसरी जगह क्या होगा, ये देखिए ये माइनस है तो लिखेंगे माइनस 2 अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट ए एम प्लस ए एन और दूसरे में क्या होगा, एम माइनस एन हो गया। समझ में बात आ गई। अब देखिए यहाँ से क्या कट जाएगा, यहाँ से जो है एन दोनों जगह से कट जाएगा, यहाँ से भी एन कट गया, तो ये बचा क्या, 2m प्लस 2 अंडर रूट, ये देखिए एम स्क्वायर
माइनस ए एन स्क्वायर, ए प्लस बी और दूसरे में क्या दिया ए माइनस बी अपॉन 2m माइनस होगा बीच में 2am स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर हो गया। एक इसकी वैल्यू है a अपॉन बी की, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो सब 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 2 कैंसिल होगा तो am प्लस am स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर अंडर रूट अपॉन am माइनस अंडर रूट am स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। ये क्या है a अपॉन बी है, इसलिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए रेशियो बी इक्वल टू हो गया एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट में रेशियो, दूसरा होगा एम माइनस एम स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर अंडर रूट, ये देखिए ये सेकेंड हो गया। यही हमको क्या करना था, यही देखिए यहीं पे आपको प्रूव करना था। समझ में बात आ गई? तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ लें कि कैसे किया गया है, दो एक बार देख करके अपना समझ लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का क्या कीजिए योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया है नंबर फर्स्ट 555 555 कहाँ तक n पदों तक, और दूसरा दिया है नंबर दूसरा 0.66 प्लस 0.666 n पदों तक। सही है, तो देखिए हम पहला बता रहे हैं, उसी तरह से दूसरा भी होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए इसका सॉल्व देखें, सॉल्यूशन लिखा है। इसको हम क्या करते हैं, जब भी योगफल ज्ञात करना है n पदों का तो हम क्या लिख देते हैं a से n, यहाँ पे लिख देंगे माना कि ए से एन इक्वल टू क्या है 5 ये मेथड आप जान लीजिए, याद कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 5 8 8 आएगा, 7 7 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही वर्ड लेगा। जैसे यहाँ 5 लिखा है तो ये 2 5, फिर 3 5, तो 5 ही होगा। 9 रहेगा तो 9 ही रहेगा, 8 रहेगा तो 8, मतलब कहने का सेंस क्या, एक ही क्वांटिटी रहेगी। कहाँ तक, यहाँ पे देखिए n पदों तक। समझ में बात आ गई? अब इसमें से आप 5 कॉमन ले लें, ए से n इक्वल टू 5 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 11 प्लस यहाँ क्या होगा 1 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n पदों तक हो गया, n पदों तक है। अब सब जगह एक ही, जब आप 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 5 लिया तो 1, यहाँ डबल 5 है तो 11 हो गया, ट्रिपल है तो 3 हो गया। अब इसमें आप 9 से गुणा कर दें और 9 से भाग दे दें, तो यहाँ लिखेंगे क्या 5 अपॉन 9, तो यहाँ हुआ 9 99 999 प्लस कहाँ तक, प्लस n पदों तक, ही ना भूलना n पदों तक। अब देखिए 9 है तो आप इसको क्या करिए श्रेणी में चेंज करिए। श्रेणी में चेंज करने के लिए 5 अपॉन 9 इसको क्या करेंगे 100 में 10 में से घटा देंगे तो 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस इसको 100 में से घटा दें -1 कर देंगे तो 99 होगा। इसको हम 1000 में से क्या कर दें
1000 में से 1 घटा देंगे तो प्लस यहाँ 999 होगा n पदों तक। समझ में बात आ गई। अब देखिए इसमें 2 श्रेणी बन रही है, पहला ये श्रेणी बनेगी और दूसरा -1 इस तरह से। तो पहला होगा 5/9, तो पूरे में से कॉमन है, आप लिखेंगे यहाँ 10 100 प्लस 1000 प्लस कहाँ तक, n पदों तक। समझ में बात आ गई। ये पहला हो गया। इसमें देखिए -1 तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए, 1 + 1 + 1 प्लस कहाँ तक, n पदों तक। समझ में बात आ गई। अब देखिए अगर हम 1 n बार जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -n हो जाएगी। ये देखिए पहला पद इसका क्या है, आप 10 कॉमन भी ले सकते हैं। पहला पद है = 10 और इसमें ये गुणोत्तर श्रेणी में देखिए इसमें 10 का गुणा किया है, 10 में 10 का गुणा किया 100, 100 में 10 का गुणा किया 1000, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो होगा क्या यहाँ r = 100/10 = 10 हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक गुणोत्तर श्रेणी में इसका मान आप जानते ही हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का क्या फार्मूला होता है, 5/9 a r पे पावर n -1/r -1, इसका हो जाएगा -an से। ऐसे हो गया। अब सबकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5/9, a की वैल्यू है 10 और यहाँ r की भी वैल्यू है 10 पे पावर n -1/10 -1 10 -1 कहाँ का n है, ये है, ठीक है ना। तो -n हो गया। अब क्या करें यहाँ 5/9 10 पे पावर n -1/9 -an, ये हो गया है आपका सीरीज बन के तैयार हो गया। अब ये क्या करें, 5/9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हुआ 50/81 10 पे पावर n -1 -5/9 an आंसर। ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें 5/9 को इंटर कर दें, आप आंसर ये लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से एक दिन और चलेगा, एक एक दिन बढ़ते जा रहा है। ये लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद से आपका रिवीजन हम कराएंगे। तो इस तरह से इसका ये आंसर होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।